घर कम दीपावली में कम से कमाएंगे खाएंगे करके बेच रहे थे, उसको भी पूरा बेघर कर दिए। छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे तोड़े वैसे सरकारी नौकरी देने बोले सभी तो नोटिस दिया गया था कुछ बहन? नोटिस दिया था तो क्या करेंगे नोटिस देने के बावजूद? मतलब आप लोगों को तो 1 महीने का टाइम दिया गया था क्या? 1 महीने का टाइम नहीं, कल दिए हैं सर, रात तोड़ दिए। 1 महीने का टाइम होता तो हम लोग अपना सामान नहीं बचा लेते। याद है गर्मी का दिन जब आके यहाँ पे आप रुकते थे और ठंडी ठंडी जूस पीते थे, लेकिन शायद अब आपको ऐसा नज़ारा आप देखने को नहीं मिलेगा। कर्जा लेके ब्याज में पैसा लेके दुकान में माल भरे, उसका क्या करेंगे हम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ दिया खुश हो गए, पर सभी को सरकारी जॉब दे, चलो छापो जितना लगाएंगे तो गरीबों को हटा दो। ऑपरेशन हुआ है ना, साहब से गया था, मिला था मैं, क्या अब ऐसे हालत में ये व्यक्ति कहाँ जाएगा? यहीं से अपना रोजी रोटी करता था अपने पहले ये हमारे इसके पिताजी करते थे, है ना, और आज ये किया, फिर आज इनके बच्चे कर रहे हैं। जी, कुछ बहुत सारी चीज़ यादें जुड़ी हुई है इस जगह से, और नगर निगम की जो व्यवस्थित करने के जो योजनाएं हैं उसका स्वागत भी आप लोगों ने किया था, उसमें सहमति भी दिखाई दी और 1 महीने का टाइम भी दिया गया था। ऐसे में अचानक हुई कार्रवाई से सबके सपने टूट चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि विधायक रिकेश जी बताइए। त्यौहार के टाइम में हम लोग सब माल और सब दुकान पे रखे हैं जी, वही नोटिस हम लोग को मिला था तो हम लोग गए थे। अगर वही चीज़ बोल दिए होते 6 दिन के बाद टूट जाएगा तो हम लोग अपना माल व्यवस्था कर लिए रहते। हाँ, व्यवस्थापन नहीं किए होते। जो माल खरीदे हैं हर चीज़ नुकसान हुआ है, माल सहित उसमें बुलडोजर चला दिए हैं और ऊपर से पैसा भी वसूले हैं। एक साहब से मैं गया था, देखिए ना, एक साहब के पास गया हो ना। हाँ, ये रिकेश सिंह जी हैं। हम रिकेश सिंह जी से भी बात करेंगे कि ऐसे में हुई कार्रवाई को लेकर वो क्या कहते हैं। हमेशा मोर भिलाई चैनल आप लोग के साथ खड़े रहेगा। आप लोग जब जाएंगे तो हम भी आपके साथ आएंगे और सवाल करेंगे शासन हम लोग से। 11 बजे पहुँचे। जी सर, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इनके पूरी आसानियों को तोड़ दिया गया है। ऐसे में ये छोटे छोटे बच्चे को लेकर के कहाँ जाए। पूरी तस्वीरों में आप बने रहिए। नाली के आगे से तुम लोग का व्यवस्थापन किया जाए। ये नाली के आगे से आप लोग को गुमटी देने की बात की गई थी। हाँ, 8 फीट है ना, 7 फीट, जैसा कि वहाँ पे रामनगर में बसाया गया है। काफ़ी अच्छे व्यवस्थित ढंग से बसाया गया। उसमें भी आप लोग गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे कि चलिए अच्छा हो जाएगा। रोड से देखिए कितना वो है। जी जी जी। यहीं पे हम लोग यहीं तक बनाए थे। तो दर्शकों ध्यान दीजिए, नाली से यहाँ पे कुछ फीट दूरी तक इनको दुकान देने की बात, यहाँ तक दुकान देने की बात की गई थी। काफ़ी सुसज्जित ढंग से इसमें व्यापारी लोग भी सहमति जताए थे कि हाँ, हमारे शहर को साफ़ सुथरा बनाने में हम भी सहयोग करेंगे। लेकिन का भी दे देंगे इनको टाइम दिया गया था 1 महीने का। कार्रवाई तो होनी थी, इनको बताया गया था कि कार्रवाई तो होगा ही, और इसमें व्यापारी लोग सहमति भी जताए थे कि हाँ ठीक है सर, हम लोग उसके लिए तैयार हैं, आप जैसा कहेंगे। लेकिन सर त्यौहार का टाइम है, ऐसे में थोड़ा सा हमको टाइम मिल जाता तो वो रिकेश सिंह जो विधायक जी, वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह जी हैं, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था उस समय कि ठीक है त्यौहार का टाइम है तो अभी कार्रवाई को हम रोक देते हैं, 1 महीने का टाइम देते हैं, तब तक आप 1 महीने में पूरा व्यवस्था कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि आज 20 तारीख है और दीपावली आने में 1 महीना बाकी है, और अचानक एयर स्ट्राइक इनके साथ हुआ है और ये पूरा सामानों सहित पूरी दुकानों को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि फिर रिकेश सिंह जी द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उन व्यापारियों को, जिसके चलते वो निश्चिंत हो चुके थे, उस बात का क्या, उस आश्वासन का क्या। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहे मोर भिलाई। ऐसे में सवाल उठता है कि सारे व्यापारी लोग माल मंगा चुके थे त्यौहार के लिए और इनके सामानों को भी नुकसान पहुंचा है, और जो उनकी जो दुकानें थी वो तो क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो इनको अलग से व्यवस्थित करने का क्या योजना है, तस्वीरों में जैसा कि देख सकते हैं कि पूरी दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। नगर निगम का जो अमला आया था
इनको संभलने का ही मौका नहीं दिया। पूरे व्यापारियों की कमर टूट चुकी है, क्योंकि दीपावली के लिए वो सामान भी मंगा चुके थे, त्यौहार सर पे था। और जब नोटिस आया था तो ये विधायक रिकेश सिंह जी से बात करने पहुंचे थे, और विधायक वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह जी ने इनको आश्वासन दिया था कि कार्रवाई 1 महीने के बाद होगी, आप लोग को त्यौहार तक का टाइम दिया जाता है। लेकिन अभी भी त्यौहार 1 महीने बाद है, फिर भी अचानक हुई पूरी कार्रवाई से इनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, इनके सामानों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। इनका कहना है कि हमसे पैसे भी वसूले गए हैं 2000 रुपये। उनका कहना था कि क्रेन लाने का जो भाड़ा लगेगा तुम ही लोग से वसूलना पड़ेगा, और सामान भी छीन करके ले गए हैं, सामानों को नुकसान भी पहुंचाए हैं, जगह को तो डैमेज कर दिए हैं, पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है बुलडोजर से। और मेन बात, इनके सामानों को भी क्षतिग्रस्त पहुंचा था, जबकि इनको 1 महीने का आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने में आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, फिर भी इनको संभलने का मौका नहीं दिया गया। ये व्यापारी निश्चिंत हो चुके थे कि चलिए रिकेश सिंह जी ने हमको 1 महीने का टाइम दिया है, हम दीपावली बाद कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन ऐसे में जब ये निश्चिंत हो गए तो अचानक हुई इस कार्रवाई ने इनके सपनों को झंझोर करके रख दिया गया है। तो आप लोगों को तो 1 महीने का टाइम दिया गया था क्या? 1 महीने का टाइम नहीं, कल दिए हैं सर, रात तोड़ दिए। 1 महीने का टाइम होता तो हम लोग अपना सामान नहीं बचा लेते। मतलब तड़फड़ में जो हुआ संभलने का मौका भी नहीं दिया गया। तोड़ने से इतराज नहीं, हमको ये इतराज है, 4 टप्पे निकले हो गए, हमारे कोई व्यवस्था नहीं हुई है सर। अब क्या करें बोलिए, अब ये उम्र में हमारा ठेला ढकालने का उम्र है। सही बात है। कितने साल हो गए? 40 साल हुआ कि कितना हुआ? सर, हमारे बच्चे कमा रहे हैं, हम कमाए, अब बच्चे कमा रहे हैं, बोली क्या करें? से हम लोगों ने है यहाँ पर जी, कई तोड़ दिया गया है, कहीं अभी तक कहीं व्यवस्थापन भी नहीं किया गया। ये नहीं बोल रहे कि हमको यही जी हम लोग को शहर हो गया है, अब तो चारों तरफ रोडें निकल गई हैं, जी, हर जगह कमाई है, कहीं भी दे दे। सामान कितने का नुकसान हुआ है आप लोगों का? 50,000 होगा सर। 40-50 हज़ार का सामान में नुकसान हुआ। हम लोग यहाँ पे 4 परिवार एक साथ व्यापार करते हैं जी, अलग अलग पार्टनर हैं सर, मैं अकेला नहीं हूँ, सबके बाल बच्चे हैं और हम लोग इकट्ठा ही मिलकर सब व्यापार करते रहे थे। परिवार से चलते जिंदगी चला रहे थे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी अरसा यहाँ पे बिता चुके हैं ये लोग, और अपनी रोजी रोटी जीविका चला रहे थे, अपने परिवार को पालन पोषण करने का काम कर रहे थे। समस्या ये नहीं है कि ये सरकार की योजनाओं में साथ नहीं दे रहे थे, ये साथ भी दे रहे थे और सरकार की जो भी योजना है उसमें सहभागी भी बन रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनको संभलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? इनको नोटिस दिया गया, लेकिन 3-4 दिन का वक्त क्यों नहीं दिया गया ताकि ये अपने सामानों को समेट सके या कोई और व्यवस्था कर सके? इनका सवाल ये है। ऐसे में रिकेश सिंह जी से जो बात हुई थी व्यापारी संघ की, उन्होंने आश्वासन दिया था कि दीपावली सर पर है, त्यौहार सर पे, त्यौहार के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अचानक हुई इस कार्रवाई ने इनके सारे सपनों को झंझोर कर अब तोड़ करके रख दिया है। अब बारिश का टाइम भी है, त्यौहार का भी टाइम है, अब ऐसे में ये परिवार अपने छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। बने में साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो व्यापारी लोग हैं जो अपनी कैसे कैसे जीविका चला रहे थे, उनके सामने एक बड़ी समस्या नगर निगम ने खड़ी कर दी है। बने में साथ देखते रहिए मोर बिलाई, एक तस्वीर मोर बिलाई चैनल के माध्यम से हम आपको पहुँचाते रहेंगे। याद है गर्मी का दिन जब आके यहाँ पे आप रुकते थे और ठंडी ठंडी जूस पीते थे, लेकिन शायद अब आपको ऐसा नज़ारा आप देखने को नहीं मिलेगा। जो भाई यहाँ पे गर्मी में आपकी प्यास बुझाते थे, आप रुक कर यहाँ विश्राम करते थे, अब इस जगह को ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि इतने सालों से जो ये लोगों की सेवा देते आ रहे थे, अब ये भाई कहाँ जाएंगे और हम यहाँ के भिलाई वासी कहाँ जाएंगे जो चिलचिलाती धूप में आके यहाँ विश्राम करते थे और गन्ने का जूस पी करके अपनी थकान मिटाते थे। अब हमारी थकान मिटाने वाले का साथ ऐसा हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? और मोर भिलाई चैनल हमेशा इन भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। हमको बचपन गुजर गया, जब भी यहाँ से गुजरते थे एक गिलास जूस पीकर अपनी थकान मिटाते थे। ऐसे में इनके साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं, संभलने का भी मौका नहीं मिला। भैया आपको इतने सालों से है, मैं देखा हूँ आपकी तत्परता, आप कितने भी ग्राहक आ जाएं आप सभी को सेवा भाव से, प्रेम भाव से आप जूस पिलाते थे। ऐसे में बिना नोटिस चलो दिया गया, लेकिन संभलने का मौका नहीं दिया गया। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर?
नुकसान हो गया, कम से कम जो है 50,000 का सामान जो है नुकसान हो गया है। जी जी। वही है कि अब समेट रहे हैं, अब धीरे धीरे उठा रहे हैं सामान को। जिस तत्परता या जिस सेवा भाव से आप लोग जूस पिलाते थे लोगों को, कितने भी लोग चिलचिलाते धूप में आए, आपका जो प्यार था वो कम नहीं होता था लोगों के लिए। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कोई विश्वास का, प्रेम का गला घोट दिया हो, और अगली बार से वो प्रेम व्यवहार शायद ही आपसे देखने को मिले, क्योंकि एक दिल टूटा है यहाँ आप लोगों का। जिस भिलाई को पूरा आप लोग अपना मानते थे, पूरे भिलाई वासियों को आप लोग सेवा देते थे, उस भिलाई क्षेत्र में आप लोग के साथ ऐसा हुआ है। ऐसे में ये पूरा परिवार फिर से कब खड़ा हो पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। समस्या ये नहीं है कि इनके जगहों को तोड़ दिया गया, समस्या ये है कि इनको संभलने का मौका नहीं दिया गया। ये हर योजना में सरकार के भागीदारी बनने के लिए तैयार थे। इनकी मांग ये थी कि हमको 2-4 दिन का वक्त दिया जाए ताकि हम अपनी चीज़ों को समेट सके, लेकिन उनको संभलने का भी मौका नहीं दिया गया। ऐसे में विधायक रिकेश सिंह जी से बात बनता है, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने बाद कार्रवाई होगी, और इस अचानक हुई कार्रवाई से ये सारे व्यापारी संघ के सपनों को तोड़ करके चकनाचूर कर दिया है। बने में साथ देखते रहिए मोर भिलाई। देख सकते हैं कि यहाँ से सारी दुकानों को तोड़ दिया गया और संभलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया गया है। बने में साथ देखते रहे मोर भिलाई। ऐसे में बहुत सारे लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बेरोजगारी तो पहले से ही थी, जैसे तैसे अपनी जीविका चला रहे थे ये लोग। हाँ बोलिए। जैसे तोड़े वैसे सरकारी नौकरी देने बोले सभी तो नोटिस दिया गया था कुछ बहन? नोटिस दिया था, तो क्या करेंगे नोटिस देने के बावजूद? मतलब कुछ समय नहीं दिया आप लोगों को संभालने का? रोटी तोड़ बोले, हम लोग विधायक के पास गए थे तो बोले दिवाली तक रहने दो फिर टूटेगा करके, तो अभी उससे पहले तोड़ दिए। अच्छा, दिवाली तक आप लोग को आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये अचानक कर दिया ऐसा? अचानक तोड़ दिए सब। 5 बजे भोर में आके 5 बजे सुबह कम से कम बता देते तो हम लोग सामान टेबल सब चले गए हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जैसे कि देख सकते हैं कि ये व्यापारी संघ लोग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में सहयोग करने के लिए तैयार थे, बशर्ते इनको समय दिया गया होता तो ये हर चीज़ के लिए तैयार थे। और जैसे कि बहन ने बताया कि विधायक रिकेश सिंह जी द्वारा 1 महीने का टाइम, यानी कि त्यौहार के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन त्यौहार अभी 1 महीने बाद है और 1 महीने पहले ही इनके साथ पूरा तोड़ फोड़ करके इनके सामानों को ध्वस्त होना पूरा नस्ताबूद कर दिया गया है। ऐसे में इनके साथ एक धोखा टाइप से हुआ है, क्योंकि 1 महीने का आश्वासन दे करके हुई कार्रवाई से सारे लोग टूट चुके हैं और इनके सारे सामानों को भी जब्त कर लिया गया है, जुर्माना भी लगाया गया है, और इनकी जो जगह थी जहां ये अपनी रोजी रोटी चला रहे थे उनको भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो कुछ और जगह बसाने की कुछ बात कही गई है क्या? ये देखिए, ये जो नाली है, जी जी, अभी 1 महीना पहले निगम तोड़ी है। अच्छा, नाली बनी नहीं थी ये। हाँ। तो इसको ये स्वयं ये लड़का बनवाया है। मैं नाली बनवाया था, देखो नोटिस देने को मिला। ये मेरा नोटिस मेरे को मिला, नाली बनवाया। उसके बाद कल से जब नोटिस आया रिकेश सिंह जी के पास गए, वो बोले दिवाली के बाद कार्रवाई होगी, आप अपना करिए, और कार्रवाई होगी तो गुमटी भी मिलेगा। अच्छा, बात देखिए नाली के आगे। अच्छा, विधायक रिकेश सिंह जी द्वारा 1 महीने का आश्वासन दिया गया था आप लोगों को। दिवाली के बाद कार्रवाई होगी, जो आपको होगी भी, जो तो गुमटी मिला जाएगा आपको, कल दुकान मिला जाएगा। और आप लोग निश्चिंत है कि चलिए 1 महीने का टाइम आप व्यवस्था कहीं कर लेंगे करके? हम कल व्यवस्था कहीं कर लेंगे। अब देखिए, कल इतना जल्दी जब बोले थे तो उनको बताना चाहिए कि 1 हफ्ते का टाइम देंगे, वो देंगे। हम अपना कल क्लियर करके रखते, तोड़ के चले गए, हमारा सामान लेके चले गए, हमारा देखिए इतना सारा नुकसान हो गया, क्या करेंगे बताइए? सब सामान उड़ा अब देख सकते हैं कि ऐसा लगता है इनके साथ पूरा प्लान करके धोखा किया गया। 13 तारीख को नोटिस मिला था ये। नोटिस भी भैया लोग के पास है। 13 तारीख को रिकेश सिंह जी के पास गए थे। 13 तारीख को नोटिस मिला था इनको, और 13 तारीख को विधायक रिकेश सिंह जी ने इन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने का टाइम मिल रहा है, त्यौहार सर पर है, त्यौहार के बाद ही कार्रवाई होगी, लेकिन त्यौहार अभी 1 महीना बाद है। और ऐसे में इनके साथ हुई कार्रवाई से इनके साथ पूरी तरीके से चीट और धोखा किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये गरीब परिवार जो अपना रोजी रोटी चला रहे थे, रोजगार तो सरकार दे नहीं रही है, ऐसे में ये जैसे तैसे अपने परिवार को पालने के लिए जो रोजी रोटी की व्यवस्था किए थे, उसमें भी इनके साथ धोखा किया गया है। पूजा
जैसे कि देख सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में मुरबिलाय हमेशा आप लोग के साथ खड़े रहेगा। आप लोग को जबकि आश्वासन दिया गया था 1 महीने के बाद की कार्रवाई की, लेकिन अचानक टूटी हुई इस कार्रवाई से काफ़ी लोग आहत हैं। उधर भी देख लो आप। हटाने का मौका नहीं दिया गया है, पूरा लोग से फैलवा दिया गया। अरे आप लोगों को बोलना चाहिए। मतलब आप लोग को 2-3 दिन का भी मौका नहीं दिया गया। तोड़ दिया, खुश हो गए, पर सभी को सरकारी जॉब दे। चलो छापो जिताने लगाएंगे तो गरीबों को हटा दो, गरीबों को हटा जितना सबको सरकारी जॉब देंगे सरकार। सीधा क्या कहा मुझे हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन रहे हैं। ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी सरकार है, गरीबों को मार रही है, गरीबों को मार रही है। मौत दिलाई और मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी गरीब परिवार के अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, काफ़ी आहत हो चुके हैं नगर निगम की इस अचानक कार्रवाई से। इन सब का कहना है कि हम लोग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में साथ देने के लिए तैयार थे, बशर्ते हमको नोटिस देने से पहले 3-4 दिन का टाइम क्यों नहीं दिया गया। ऐसे में ये सारे लोग विधायक जो बसाइल नगर विधायक रिकेश सिंह जी के यहाँ गए थे। रिकेश सिंह जी ने इन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के बाद यानी त्यौहार के बाद आपके साथ दिवाली के बाद कार्रवाई होगी। ऐसे में ये व्यापारी लोग निश्चिंत हो चुके थे और त्यौहार के लिए लाखों रुपए का सामान कभी नहीं हटेंगे, मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं। हमारा हक हमको देना चाहिए, इसलिए भाजपा को बुलाया गया आप लोग ने, इसलिए हमारा पंचायत सहायता फिर गरीबों के लिए। और कोई भी नेता का मौत को बाहर चप्पल का बाहर खाएंगे, चोरी चमारी करे, चोरी करने जाएंगे क्या कोई दुकानदारी में, कोई सुनार के दुकान में जाएंगे चोरी करने, तुम्हारे घर में आगे डाका डाल ले, नेता के घर में। शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि किस तरीके से इनका नुकसान हुआ है, इनका नुकसान हुआ है। चलिए बात करते हैं बने में साथ। चलिए हम दिखाते हैं कि क्या क्या इनका पूरा डैमेज हुआ है। ये देखिए पूरा व्यवस्था जो करा के रोजी रोटी चला रहे थे, पूरी इनकी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, सामानों को तोड़ दिया गया है। सवाल उठता है कि जब इनको आश्वासन दिया गया था 1 महीने का, ऐसे में ये जो व्यापारी संघ थे जो छोटी छोटी रोजगार से अपने परिवार को पाल रहे थे, जब इनको 1 महीने का टाइम दिया गया था, ऐसे में निश्चिंत हो चुके थे कि चलिए कार्रवाई दीपावली के बाद होगी। त्यौहार के लिए काफ़ी सामान, हज़ारों का सामान, लाखों का सामान बेचने के लिए मंगा रखे थे। ऐसे में इनकी सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, दुकानों को तोड़ दिया गया। इनको संभलने का मौका क्यों नहीं दिया गया, इनका कहना यही है। आप देख सकते हैं कि पूरे सामानों को ध्वस्त कर दिया गया है। 1 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन फिर अचानक इस कार्रवाई ने इनके सपनों को झंझोर करके रख दिया गया है। और ये फिर से ये अपने परिवार को किस तरीके से पालेंगे, इनके सामने रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। देखिए पूरा फेंक दी। 1 महीने का आश्वासन देने के बावजूद ये लोग दीपावली के लिए सामान पूरा खरीद चुके थे कि चलिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। ऐसे में त्यौहार के लिए सारा खरीदारी करके अपने जीविका चलाने के लिए बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अचानक इस हुई कार्रवाई से इनके सपनों को झंझोर करके रख दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि ये गरीब परिवार अपने परिवार बच्चों को जिस तरीके से पाल रहे थे, अब इनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। अब बने रहिए मेरे साथ, एक तस्वीर हम बताएंगे। और चलिए विधायक रिकेश सिंह से भी बात करते हैं। चलिए सर, मेरे दुकान एक फोटो खींच लीजिए सर। बच्चे का फीस और घर का रोजी रोटी कौन चलाए? हमको विधायक जी ने बोला था 1 महीना आप लोग 1 महीना तक व्यवसाय करिए, उसके बाद दिवाली के बाद आपका स्थापन किया जाएगा। लेकिन हमको ये 2 दिन के अंदर, हम लोग 13 तारीख गए थे, 4-5 दिन के अंदर पूरा माल का माल। आप लोग का सवाल यही है कि तोड़ना था तो हमको उसी दिन बता दिए रहते। विधायक जी ने हमको बोला गया था कि 1 महीना आपको टाइम दिया गया, 1 महीने में आप व्यवसाय कर लीजिए, उसके बाद इसको तोड़ा जाएगा। लेकिन उसके पहले ही हमारा माल भरा हुआ है। जी जी जी, चलिए मेरा माल देखिए सर, मैं गरीब इंसान क्या करूं। चलिए कर्जा लेके, ब्याज में पैसा लेके दुकान में माल भरे, उसका क्या करेंगे हम? चलिए सर, झाड़ू पोछा बर्तन कर दिए मैंने दुकान
लगाई हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, दुकान लगाई हूँ मैंने, मेरा पूरा दुकान के ऐसे तैसे कर दिया सर। देखिए पूरा माल एक भी नहीं मिल सकता हमको। चलिए मेरे दुकान की फोटो खींचिए पहले। तस्वीरों में इधर भी देख लो पहले सर। आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके साथ पूरा नुकसान कर दिया गया। इनका जब 1 महीने का टाइम दिया गया था